आ जाएगा 4.4, 2 वन जा तो ये आ जाएगा 2.2, 22/7 वैल्यू, रेडियस फाइंड आउट करना है, यहाँ आ गया 2.2। अब देखिए 2.2 को अगर मैं 10 कर दूं और इस 7 को कहाँ आएगा, ये आ जाएगा इधर और ये डिनोमिनेटर में, तो 22 इससे ये कट जाएगा और जब हम इसको डेसिमल में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ हमारे पास कितनी आ गई है, रेडियस इज 0.7 मीटर। अब इस रेडियस का यूज हम इसमें यूज करेंगे वॉल्यूम को फाइंड आउट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट के 2 वीडियोस में हमने जेवीटी टैट जो जुलाई में हुआ था 2022 में, उसके हमने मैथ सेक्शन के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज का जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें हम मैथ्स के बाकी के 10 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, तो आज का हमारा इस वीडियो का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस आर। मीन्स ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा जिसमें हमें पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल पता लगेगा जिसका रेडियस है आर है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 2πr प्लस 2r, बी ऑप्शन πr प्लस 2r, सी ऑप्शन इज 2πr एंड डी ऑप्शन इज πr² 2 प्लस 2r। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पैरामीटर क्या है। तो अगर मैं ये एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल और ये इसका सेंटर और ये रेडियस, पैरामीटर का मतलब है ये जो सर्कल की इसकी जो बाउंड्री है, सर्कल की फॉर्म में, सर्कल में हम पैरामीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मींस पैरामीटर ऑफ सर्कल। और पर यहाँ पे बात की गई है हमें सेमी सर्कल की, मींस वो जो सर्कल है वो कैसा है, वो ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल आधा हुआ। तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, बाकी के मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr। और सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल तो वो होता है πr²। बट हमें यहाँ बात की गई है सेमी सर्कल की, तो हम एक ऑप्शन से ही कुछ ऑप्शंस को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। अब देखिए 2πr है सी ऑप्शन में, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि बात कर रहे हैं अब हम सेमी सर्कल की, और हमें ये जो फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल का जब हमने बाउंड्री को फाइंड आउट करना है तो ये यूज करते हैं, इसलिए 2πr जो है हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे हमें पैरामीटर पूछा गया मींस, तो अब ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है πr² 2 की, तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन आंसर जो होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। अब बात यहाँ पे सेमी सर्कल की गई है, तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है, सॉरी सर्कल की, तो 2πr के सर्कमफ्रेंस हो जाएगी सेमी सर्कल की हाफ, उसका आधा हो जाएगा, तो इससे ये कट गया। बट ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ दिख नहीं रहा है। तो अब इसमें जो ये चीज़ है, ये वाला, ये चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी क्योंकि अब जो सर्कल जो हमारा आधा है मीन्स ये वाली बाउंड्री और ये वाली इंक्लूड हो जाएगी। तो हाफ यहाँ तक तो रेडियस ये हो गया और ये भी एक रेडियस हो गया, तो टोटल कितने रेडियस हो गए 2r। और हमें ये भी पता है कि जो 2 रेडियस मिलाकर क्या बनता है, डायामीटर। तो अब खैर डी तो है या नहीं, बट 2r हमें दिख रहा है, और जब हम इसको काटेंगे तो πr और साथ में बाउंड्री यानी कि 2r, तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है यहाँ पे πr प्लस 2r। तो πr प्लस 2r जो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, πr प्लस 2r। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लेट x बी द मीडियन ऑफ द डाटा, और ये हमारे पास डाटा दिया गया है सारा, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो बोला गया है कि x जो है हमारा मीडियन है इस डाटा का। अगर हम इस डाटा में जो 8 दिया गया है इसको रिप्लेस कर दें 18 से, तब हमारे पास जो नया मीडियन आएगा वो y आएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मींस ये जो x है इसका सम और ये जो नया मीडियन आएगा y, उसका सम क्या होगा। ऑप्शंस में बोला गया कि ऑप्शन ए 28 होगा, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 एंड डी ऑप्शन इज 27। A 28, B 29, C 30 एंड डी ऑप्शन इज
27। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम अरेंज करेंगे एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस डाटा को मैं एक बार रीड कर दूं, जो अनअरेंज में, अनऑर्गेनाइज्ड में 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, 14, 15, 16, 15 एंड 14। अब देख लेते हैं कि टोटल काउंट करके ये टोटल डाटा कितना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हम ये देख रहे हैं कि जो n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, वो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 15 है। ओके, तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो जो अरेंज किया मैंने, 8 1 टाइम है, 9 1 टाइम, 13 2 टाइम, 14 जो है हमारा 4 टाइम है, 15 3 टाइम है, 16 2 टाइम एंड 17 भी 2 टाइम है। तो अगर इस तरीके से आए और ऑड हो, तो ऑड के लिए फॉर्मूला रहता है n+1/2। अब यहाँ से मीडियन इस तरीके से निकाला जाता है n+1/2। और इवन में अगर आता, मान लो 16 आ जाता काउंटिंग में, तो हमने क्या करना था, n/2 प्लस n/2 + 1 होल अपॉन 2। ये हमारा इसके लिए अगर होता तो ये फॉर्मूला रहना था। हालांकि तो हमारा जो यहाँ पे आया क्वेश्चन में वो ऑड है, इसलिए इसका यूज नहीं है, तो उसको हम यहाँ से अभी के लिए हटा सकते हैं। तो अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन होगा, तो टोटल नंबर n कितने हैं यहाँ पे, 15। 15 + 1/2 जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा मीडियन होगा। तो 15 + 1 कितना हो गया, 16/2, 2 8 जा 16, मीन्स 8th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो हमारा x होगा। तो 8th पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 14। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर इस 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया जाए, मीन्स अब ये जो 8 है, अब ये 8 नहीं है यहाँ पे, अब वो 8 असेंडिंग के बाद कहाँ होना चाहिए, फिर इस तरफ होना चाहिए। मीन्स यहाँ अगर 8 को हटा दूं तो 18 आ जाएगा। तो अब सबसे छोटा नंबर फिर इसके बाद कौन रहेगा, 9 रहेगा। तो 9 को जब शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो लास्ट में अब जो मीडियन फिर से काउंटिंग में तो वही है, 15 ही है। तो हम 8th पोजीशन फिर से चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8th पोजीशन हमारी 15 आ रही है। तो अब जो मीडियन आया वो 15 आया। क्वेश्चन में ये बोला था x + y क्या होगा, तो 15 प्लस आप कर लीजिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 29। तो ऑप्शन देखते हैं अब 29 इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में हमें 29 हमारा आंसर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, मीन्स जो एक्स एक्सिस है उसका एक और नेम क्या है, इस और नाम से भी जानी जाती है। तो वो ऑप्शन ए एब्सिसा है, क्या वो ऑर्डिनेट नाम से जानी जाती है, क्या ओरिजिन बोलते हैं उसको, क्या डी ऑप्शन, क्या उसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में अगर देखें तो ओरिजिन भी नहीं आएगा। ओरिजिन मीन्स 0 0 से जहाँ से शुरू होता है। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस देखें, पॉजिटिव लिए मैंने, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, तो ओरिजिन तो यहाँ से देखा जाएगा कि ये वाला है ना, इस तरीके से लिया जाएगा। क्वाड्रेंट में मतलब हम जो फोर इसमें डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस का इसमें भी नाम नहीं आ रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन एब्सिसा होगा या फिर ऑर्डिनेट होगा। तो एक्स एक्सिस जो है, हमें एक्स एक्सिस का जो नाम होता है वो उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। अब ऑर्डिनेट किसको बोला जाता है, तो जो वाई एक्सिस होती है उसको हम ऑर्डिनेट नाम से भी जानते हैं। अब कंबाइन जब बोला जाता है एक्स वाई, तो इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ओरिजिन पे यहाँ 0 0 हो गए, एक्स और वाई एक्सिस, और ये क्वाड्रेंट जो है हमारी, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और इस तरीके से फोर्थ। तो ये कंप्लीट अगर देखें, अगर सर्कल की वाइज में बात करें, अगर ये सर्कल है इस तरीके से अगर डिवाइड कर दें इसको, तो ये यहाँ से लेके 90 डिग्री, ये अगला 90, ये 90 और ये भी 90 मिलकर क्या बनाएगा 360 डिग्री। 90 180 270 एंड 360। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है, यानी कि एब्सिसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। द sides of four triangles are given below. Which of them forms a right angled triangle? Means कि ये हमारे पास चार ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन ए, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। और ये जो है इनकी साइड्स दी गई हैं, ए साइड, बी साइड, सी साइड, ऐसे ऐसे करके ये चारों ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं। तो यहाँ में हमें ये बोला गया कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे आया ये। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देख रहा है जो 61 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो हम इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे। इसको अगर मैं ए, बी और सी कंसीडर कर लूँ तो बी के ऊपर 90 डिग्री है, और ये जो लॉन्गेस्ट वाली साइड दिख रही है यही हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो इसको हम 61 जो ये हमारा फिक्स रहता है हाइपोटेन्यूज, बाकी इनमें चेंज हो सकता है, ये बेस भी बन सकता है, ये परपेंडिकुलर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे पूछी गई है। तो इसको हम 61 को हम लॉन्गेस्ट मान लें तो ये हाइपोटेन्यूज है, बाकी इनको आप किसी को भी आप बेस या फिर परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो चलिए बेस को हम यहाँ पे 60 मान लेते हैं या फिर 11 मान लेते हैं। तो 11 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 60 का स्क्वायर। अब इसको देख लेंगे, अगर इसका स्क्वायर करके इन दोनों के इक्वल आया तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 6 का 36, 1 का 1, फिर ये जो दिख रहे हैं 6, 1 और 2 इनको आपस में प्रोडक्ट कीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये 12 जो है वो हमें यहाँ लिखना है, 1 फिर ऐड कर देना है, 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 एज इट इज। तो 3 7 2 1 जो है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आया है। अब ये देखेंगे कि इन दोनों का सम, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 60 का क्या होगा 36, 100, 6 6 जा 36। अब अगर ऐड करके ये आ गया मीन्स हमारा ये आंसर राइट है। तो 1 2 1 1 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 एज इट इज। तो 3 7 2 1 जो है ये आ गया है। इट मीन्स ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो ये ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, ये आप इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस के ऊपर आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, ताकि साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। मतलब हमें रोम्बस दिया गया जिसकी 4 साइड्स हैं, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और उसमें साइड ना देकर हमें लेंथ दी गई है डायगोनल्स की 10 सेंटीमीटर और ये दूसरा डायगोनल है 8.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एक तो निकल जाता है बेस इंटू हाइट से, और एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हाफ इंटू जो डायगोनल्स होंगे उनका प्रोडक्ट d1 इंटू d2। ओके, तो ये वाला हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना हमें बेस दिया गया ना ही हाइट दी गई है। हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायगोनल दिए गए हैं। तो हाफ इंटू d1 इज जो 10 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 8.2। तो डेसिमल में हटा के इसको 10 कर देता हूँ। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो 41 सेंटीमीटर हमारा आंसर, 41 इसका आंसर आ रहा है। अब ऑप्शन में देखिए तो 41 एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो हमें जल्दबाजी में नहीं करना है। जैसे ये ऑप्शन भी था ए बी, इसमें 82 था, इसमें 82 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो ये तो हम वैसे ही गलत कर देते हैं क्योंकि एरिया निकालना है तो यूनिट में स्क्वायर चाहिए, तो ये भी गलत होगा। अब ऑप्शन बी और सी में से होना था, तो हम ऑलरेडी 41 निकाल चुके हैं, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डेट इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स रीड द क्वेश्चन। 72% of 25 students are
गुड इन मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑप्शन 8, बी 7, सी 12 एंड डी ऑप्शन इज 19। मीन्स हमें टोटल स्टूडेंट 25 हैं और उसमें से 72% जो है वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, मतलब उनको अच्छे से समझ आता है। और बाकी के जो कितना परसेंट है, बाकी के जो 28% जो है स्टूडेंट्स, उनको मैथमेटिक्स जो है अच्छा नहीं लगता, तो अच्छे नहीं है वो मैथ्स इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस यहीं से सॉल्व करेंगे। 72% बात की गई है किसकी, 25 स्टूडेंट्स की। तो 72 को मैं परसेंट को इस तरीके से लिखूंगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 25 का निकालूंगा। 25 4 जा आपका 100 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 32 4 8 जा। तो अब 25 में से जो 18 स्टूडेंट हैं दे आर गुड इन मैथमेटिक्स, या बोल सकते हैं उनको मैथ्स पसंद है, लाइक्स मैथ्स। ओके, अब नॉट गुड इन तो क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से हम इस जिनको मैथ्स पसंद है उसको माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा आंसर, 18 और 2 20 और 5 25 यानी कि 7। तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ द 3 डिजिट नंबर जो ये दिया गया है 24 और x, मीन्स x पे यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, वो डिविजिबल बाय है 9 से। तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मीन्स यहाँ पे x क्या होना चाहिए, क्या वो 6 होगा, क्या 3 होगा, या 9 होगा, या फिर 4 होगा। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं A B C एंड D। अगर आप इसको देखने में दिक्कत आ रही है, जूम आउट कर लीजिए इसको। तो ऑप्शन 6 3 9 एंड 4 है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, हम 9 की बात की है तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके देखिए ऑप्शन के थ्रू। जैसे 2 4, अगर मैं इसको 6 डाल दूँ, नेक्स्ट मैं 2 4 3 डाल दूँ, या फिर नेक्स्ट मैं 2 4 9 और 2 4 4 डाल दूँ। तो एक तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 9 के साथ, ऐसे 9 9 9, या फिर इस तरीके से 9 के साथ जो डिवाइड हो गया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक तो दूसरा क्या है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता होना चाहिए 9 का। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है, अगर देखिए कि अगर हम मान लीजिए नंबर है वो, अगर ये जो नंबर है इनको मैं ऐड करूं 2 + 4 + 6, इनका सम अगर जो भी आएगा अगर वो 9 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 6 4 10 कितना हो गया, 6 4 हो गया, 10 + 2 12। तो 12 तो डिवाइड नहीं होता है 9 से, तो इसको हम हटाएंगे। 4 3 7 7 2 9, ये खैर हो जा रहा है डिवाइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 9 और 2 11, 11 + 4 15, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें आएगा इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको देखेंगे 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिर्फ यही फॉलो किया था इसने, 4 3 7 7 + 2 9, और 9 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। डैट मीन्स जो 243 मीन्स 3 जो है यहाँ पे x की जगह हम रिप्लेस करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, बट ये डिविजिबिलिटी टेस्ट से ये आप 30 सेकंड में इसको कर सकते हैं आराम से, इससे भी कम टाइम में आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें, दोबारा से एक बार लिख देता हूँ कि इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, then whole number will be divisible by 9। तो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। 3 का भी सेम ही होता है कि सम करेंगे, अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर is 440 centimeter and its height is 2 meter. What is the volume of cylinder? Means हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर बना लेते हैं ऐसे।
और बोला गया है जो बेस है ये वाला, इसके जो सरकमफ्रेंस है, मीन्स ये सर्कल ही एक तरह का, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है ये हमें दी गई है 440 सेंटीमीटर। मीटर में ये आ जाएगी 4.4 मीटर। उसको अब जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर में 4.4 आ जाएगी। अब बोला गया है उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है, मीन्स ये 2 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे इसकी होल्डिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम जो होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो बोली इन्होंने कि 22/7 यूज कर लीजिए। हाइट यहाँ से लग जाएगी 2 और रेडियस हमें यहाँ से पता नहीं है, मीन्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट यहाँ ये बोला गया कि ये जो सर्कमफ्रेंस है, अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, इसके इक्वल दी गई है यहाँ पे 440 सेंटीमीटर। अब हमारे आंसर किसमें, मीटर्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटीमीटर को एक तो मीटर में चेंज कर लीजिए और ये ऑलरेडी मीटर में ही है, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, फिर बाद में फिर इसको फिर से मीटर में कीजिए, तो बेटर हम मीटर में ही इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4.4, 2 1 जा तो ये आ जाएगा 2.2, 22/7 वैल्यू। रेडियस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ आ गया 2.2। अब देखिए 2.2 को अगर मैं 10 कर दूं और इस 7 को कहाँ आएगा, ये आ जाएगा इधर और ये डिनोमिनेटर में, तो 22 इससे ये कट जाएगा और जब हम इसको डेसिमल में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ हमारे पास कितनी आ गई है, रेडियस इज 0.7 मीटर। अब इस रेडियस का यूज हम इसमें यूज करेंगे वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है, पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 0.7 मीन 7/10 डेसिमल में, या फिर इस तरीके से, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है 2 मीटर। अब देखिए जो कटेगा वो काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 11 हो गया और ये 2 5 जा। तो अब हमारे पास कितना बचता है, 11 7 जा 70, 7 और नीचे आ रहा है 50, 5 5 जा 20, 5 एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना 11 और ये 7, 11 7 जा 77, ये 7 भी खत्म है और ये बच रहा है यहाँ से 25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ डिवाइड करते हैं 77 डिवाइड 25, तो 25 3 जा कितना होता है 75, 7 में से 5 2 और ये 0, यहाँ पे 2 डेसिमल 0 अभी भी छोटा है, तो 50 का 25 0 का 0 वापस 0, अब आगे 0 लगेगा, 25 चौके 100 और 25 अठे कितना होता है 25 8 जा 200, तो ये हो जाएगा माइनस करके 0। तो हमारा जो आंसर आया है 3.08 मीटर। अब हमने वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्यूब। तो आंसर कितना यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 3.08 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3.08, जो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे 3.08 मीटर क्यूब। ऑप्शन देखिए सभी मैचिंग वाले ही हैं, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। मीटर से जब सेंटीमीटर लेके जाना तो इसमें भी इस ऑप्शन से भी कर सकते थे कि इसको हम सेंटीमीटर में ले गए, पर ऑप्शन हमारे पास मीटर्स में है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे NOT मीन्स नन ऑफ दीज दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जो ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज जो हमेशा हमारा सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड इवन सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द HP JVT TAT 24 July 2022 maths section. So let's read the question. Question is, in 1998 population of a country was 30.3 million, full stop. The number which is the same as 30.3 million is, options ये दिए गए हैं, that is 303 6 times 0, 303 5 times 0, 303 4 times, and the last D option 303 7 times 0 means हमें कोई कंट्री है उसकी पॉपुलेशन 1998 में कितनी रही थी 30.3 थी। अब ये जो 30.3 मिलियन है, तो ये जो नंबर है यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 30.3 जो मिलियन है वो किसके इक्वल यहाँ पे है। तो ऑप्शन आप मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो हमें पता है जो 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख।
ठीक है, तो 10 लाख में कितने जीरो होंगे? 6। फिर 1 लाख में कितने होते हैं? 5 जीरो। तो ऑब्वियसली 10 में कितने हो जाएंगे? फिर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 10 लाख 1 लाख में कितने हो जाएंगे? 5। अब क्या करना है हमने? अब हमें बोला है 30.3 मिलियन, तो हम क्या करेंगे? 30.3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 मिलियन यानी कि इसके इक्वल। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे। मीन्स 1 मिलियन जो था 10 लाख के इक्वल था, तो 30 मिलियन किसके इक्वल हो जाएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 लाख के साथ। अब इसको क्या करेंगे? इसके अगर डेसिमल को मैं चेंज करूं, हटाऊं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और बाकी का जो है एज इट इज लिख देंगे। इस एक जीरो से अगर ये एक जीरो में कैंसिल आउट करता हूं, तो बाकी का जो नंबर बचेगा वो देखिए 303, 1 2 3 4 5, 5 टाइम जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 टाइम जो वो यहाँ पे आ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे? तो लास्ट से रीड करना शुरू करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो कितना बन गया ये टोटल? 3 करोड़, 3 लाख। फिर से देखो, वंस, टेंस, 100, एक कॉमा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। कितना करोड़? 3 करोड़, 3 लाख, क्योंकि लाख में कितने जीरो? 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट सर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 30. So question is, cost of the flower vase is, cost price of the flower vase is rupee 120. If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. Means ये cost price जो है flower vase का कितना है? 120. flower vase क्या होता है? जो इसमें flower को रखा जाता है, कंटेनर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। सो इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, अगर कॉस्ट प्राइस इतना था और 10% के लॉस के ऊपर मतलब उसको सेल किया, तो हमें प्राइस निकालना है जो जिस प्राइस के ऊपर सोल्ड किया गया, मीन सेलिंग प्राइस को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो गिवन जो है वो कॉस्ट प्राइस दिया गया है रुपी 120। लॉस की जो परसेंट है वो कितनी है? 10% है। तो यहाँ पे हम लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लॉस भी निकाल सकते हैं। तो लॉस के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई लॉस की परसेंटेज अपॉन 100। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 120, लॉस हुआ है 10% का, अपॉन 100, 10 10 जा 100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो लॉस कितना हुआ? 12 रुपए का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 120। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? जब हम सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू जो कॉस्ट प्राइस माइनस जो लॉस हुआ है, तो लॉस अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, ₹12 का। कॉस्ट प्राइस इज 120 एंड ₹12 का लॉस, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपका 8, ये 0 और 108। तो जो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 108 कि 108 रुपए पे जो है उसको सेल कर दिया गया। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला और भी है जिससे हम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट निकालने का। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कितना होगा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई जो लॉस हुआ है 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये एक फॉर्मूला जिसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डालना था 120,
ये 100 में से जो लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है 10% का। यहाँ आपने अलग से परसेंट का नहीं, जस्ट ये जो 10 है वो फिल करना है। तो 100 माइनस 10 आ जाना था, कितना आ जाना था 90, और डिवाइड बाय 100। तो सॉल्व करके जो आना था वो आपका यही आना था 108। तो ये इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, 2-3 तरीके और भी हैं जो, चलिए जो ईजी है वो उससे आप कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो माइंड में रखना कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट लॉस अपॉन 100। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। एंड इसी के साथ ये जो हमारा HPJVT टेट का जो 24 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ था, इसका हमने मैथमेटिक्स सेक्शन का जो लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते थे वो हमने फिनिश कर लिए हैं। और आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने इसमें आई थिंक 2022 की जगह मैंने 24 लिख दिया, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना, इसको मैं मेंशन कर दूंगा। और अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 2 पार्ट्स के लिंक को मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो यही था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।